गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 8 है और देखिए ये एग्जाम्पल जबरदस्त पोस्ट है और अच्छा एग्जाम्पल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपन को दिया है उसने 1x1 और मैट्रिक्स 1 3 2 2 5 1 2 5 1 और 15 3 2 इंटू 1 2x बराबर ओ का मतलब होता है स्टूडेंट शून्य मैट्रिक्स। देखिए इन तीनों मैट्रिक्सों का गुणा शून्य मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपको इस प्रश्न में x का मान ज्ञात करना है। ये तीनों मैट्रिक्स गुणा होंगे। तीनों मैट्रिक्स गुणा कैसे होंगे स्टूडेंट्स? ये तीनों मैट्रिक्स एक साथ गुणा नहीं होंगे, पहले ये दोनों गुणा होंगे, फिर इन दोनों का गुणनफल जो मैट्रिक्स आएगा उसको फिर इससे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ। ये मैट्रिक्स है आपका, एक स्तंभ है, सॉरी एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसकी कोटि 1 गुणा 3 और इसकी है 3 गुणा 3। तो स्टूडेंट्स ये दोनों समान है तो ये गुणा हो जाएंगे, गुणनफल की परिभाषा को संतुष्ट करते हैं। नया जो मैट्रिक्स आएगा वो 1 गुणा 3 का आएगा। अब गुणा का तरीका वही है स्टूडेंट्स, बराबर का चिन्ह है तो यहीं तुम्हारी लगाया तो स्टूडेंट्स ये नंबर करते हैं बोर्ड में इसके। अब पहली पंक्ति तरीका किससे गुणा होगी? पहले स्तंभ से। तो कौन सा अवयव आएगा? a11 और a11 अवयव कहाँ लिखा जाता है? यहाँ। तो पहली पंक्ति जब पहले स्तंभ से गुणा होगी तो पंक्ति के तीनों अवयव स्तंभ के तीनों अवयवों से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे। कैसे गुणा कैसे होंगे? पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से a प्लस x, दूसरा दूसरे से 2 को x करेंगे 2x और तीसरा तीसरे से प्लस 15 एकम 15। एक ही अवयव बनाए देखो, एक पंक्ति एक स्तंभ से होकर एक अवयव बनाती है। और ये भी बात है पंक्ति में जितने अवयव होंगे उतने स्तंभ में होंगे, क्योंकि जब तो इसके तीनों अवयव इसके तीनों अवयवों से गुणा होंगे। इसमें 2 होते तो यहाँ भी 2 होते। ठीक है स्टूडेंट्स, a11 अवयव आ गया। अब पंक्ति पहली और स्तंभ बदल गया, स्तंभ दूसरा। जब पंक्ति वही है स्तंभ बदल गया तो अवयव भी बदल जाएगा। अब जो अवयव आएगा स्टूडेंट्स गुणा में, पंक्ति पहली और स्तंभ दूसरा, तो a12 अवयव बनेगा। मतलब ये पंक्ति दूसरे स्तंभ के तीनों अवयवों के साथ गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगी। एक पंक्ति एक स्तंभ के साथ गुणा होकर एक ही अवयव बनाती है। ये तीनों अवयव इन तीनों के साथ गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे। और कौन सा अवयव आएगा? a12। a12 कहाँ लिखा जाएगा? a11 a11 a12 a13 ऐसे चलते हैं, a21 a22 a23 ऐसे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए a12 अवयव यहाँ आएगा, a11 के आगे a12 आएगा, a12 के आगे a13 आएगा ऐसे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3, पहला पहले से, पंक्ति का पहला जिस स्तंभ से कर रहे हो पहले से, दूसरा दूसरे से 5x और पहले को 3 से करेंगे 3। पहला अभी देखो पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, पहला पहले से 2, दूसरा दूसरे से एकम x, तीसरा तीसरे से कितना होगा 2 और इनटू आ गया आपके पास 1 2x और बराबर o, मतलब शून्य मैट्रिक्स। देख लीजिए स्टूडेंट्स का। अब स्टूडेंट्स दूसरी पंक्ति है ही नहीं हमारे पास, एक पंक्ति थी गुणा हो गया। अब और कोई पंक्ति है ही नहीं, ऐसे पंक्ति है ही नहीं जो गुणा करें उसको फिर तीनों स्तंभों से। तो अब जो गुणनफल का जो मैट्रिक्स आया इसको चेक करो, ये गुणनफल सही आया है गलत। कैसे? नया जो मैट्रिक्स आएगा गुणनफल में उसकी कोटि 1 गुणा 3 होगी। तो 1 गुणा 3 ये देख लीजिए, एक पंक्ति है पूरी और स्तंभ 1 2 3 सही है। अब इसकी कोटि 1 गुणा 3, अब इसकी कोटि देखो ऐसे गिनो, पंक्ति 3 है और स्तंभ 1 है तो कितना आया स्टूडेंट्स? पंक्ति 3 है तो पहले पंक्ति लिखी जाती है कोटि में और फिर स्तंभ लिखा जाएगा 1। अब इन दोनों का ये स्तंभ ये पंक्ति समान है
तो इनका गुणनफल आएगा 1 गुणा 1, मतलब एक पंक्ति होगी, इन दोनों के गुणा के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसमें एक स्तंभ होगा। अब देखिए पंक्ति, स्टूडेंट्स देखिए अब आप क्या है, पहली पंक्ति, अब इसको जोड़ लीजिए एक बार, 15x 16 प्लस 2x, एक बार जोड़ लीजिए, 3 3 6 प्लस 5x और 2 2 4 प्लस x इंटू ये आ गया आपका 1 2x बराबर O। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गुणा करेंगे। अब इनका गुणा क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब पहली पंक्ति किससे गुणा होगी, पहले स्तंभ से। तो कैसे गुणा होगी स्टूडेंट्स, पंक्ति का पहला अवयव, और ये अब यहां गलती करते हैं स्टूडेंट्स कैसे, जैसे ये एक पंक्ति है और ये एक स्तंभ है, ये तीनों अवयव इन तीनों से गुणा होंगे तो एक ही अवयव बनेगा। मैं पहले बता रहा हूं, एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होती है तो एक ही अवयव बनता है। अब गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अब ये पहला अवयव पहले से, अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो एक ही अवयव आएगा A11, ठीक है, A11 यहाँ निकल जाएगा। अब पहला अवयव पहले से एक से गुणा होगा, 1 × 16 प्लस कितना 2x, अब दूसरा दूसरे से, ये देखिए स्टूडेंट्स इस पे पोस्टर लगा दीजिए, दूसरा वाला दूसरे से और यहाँ प्लस, अब आएगा तो यहाँ प्लस का 2 गुणा 6 प्लस 5x। अब स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं, अब देखिए इसको 2 × 6x प्लस 5 ऐसे लिखते हैं, 6 प्लस 5x ऐसे लिखते हैं अलग। अरे भाई ये अलग नहीं आएगा क्योंकि वही पंक्ति है वही स्तंभ है। हाँ पंक्ति कोई हो, स्तंभ बदल जाता तो अवयव बदल जाता। आप मैंने कहा ये पूरी पंक्ति इस पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव आएगा A11। अब आपने एक को गुणा करके यहाँ लिख दिया, अगले को गुणा करके लिख रहे हो तो ये A11 हो गया A12। A12 का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि एक पूरी पंक्ति पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो एक ही अवयव आएगा A11। तो A11 तो एक ही अवयव जब बनेगा जब इनको आप क्या करेंगे, इन तीनों के गुणा को इन तीनों के गुणा के साथ जोड़ेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। अलग अलग तो जब लिखते हैं जब पंक्ति ये होती और स्तंभ पहले के बाद दूसरा आता जब A12 होता, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 2 × कितना 6 प्लस 5x, फिर आगे तीसरा तीसरे से फिर प्लस, प्लस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एक की पंक्ति के अवयव एक स्तंभ के अवयव से गुणा होकर एक ही अवयव बनाते हैं। 4 प्लस x इंटू कितना x, इसको इससे गुणा कर दिया और बराबर आ गया अपने पास O जिसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए क्या आया स्टूडेंट्स, इंप्लाई लगाकर चलिए, इससे भी नंबर करते हैं तो एक को 16 से गुणा करेंगे 16 और प्लस 2x और 2 6 की 12 5 दूनी 10x और 4 को x से करेंगे 4x प्लस x² बराबर O। अब स्टूडेंट्स देखिए x² प्लस 10 4 14 2 16x और प्लस 16 और 12 28, ये पूरा एक ही अवयव बन गया बराबर O। अब इसकी कोटि देखिए स्टूडेंट्स, एक पंक्ति है एक स्तंभ है, 1 × 1, ये पूरा जुड़ के एक ही अवयव आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप, अब O की कोटि, इसकी कोटि 1 × 1 है तो O क्या होता है, शून्य मैट्रिक्स। देखो ये तो 2 × 2 का शून्य मैट्रिक्स है और इसमें एक ही जीरो है तो ये 1 × 1 का है क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का। तो दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर का चिन्ह कब लगता है, जब दोनों की कोटि समान हो। तो इसकी कोटि 1 × 1 की आई है तो बराबर चिन्ह होने की वजह से O जो शून्य मैट्रिक्स है उसकी कोटि भी 1 × 1 होगी। 1 × 1 का मतलब इसमें एक ही जीरो होगा। अब मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों मैट्रिक्स समान है, जब दो मैट्रिक्सों के बीच में दो आव्यूहों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है
अर्थात में समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। क्योंकि दोनों आव्यूह समान है, दोनों आव्यूह समान है, दोनों आव्यूह समान है, इसलिए संगत अवयव भी बराबर होंगे, संगत अवयव भी बराबर होंगे, संगत अवयव भी समान होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, संगत अवयव समान होंगे, ये A11 अवयव पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अवयव बराबर होने पर मैट्रिक्स हट जाएगा, अवयव की तुलना होगी x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर आ गया 0। इसके गुणनखंड हो गए x स्क्वायर प्लस 28 का स्टूडेंट्स। अब अपन को 28 लाने, 28 के फैक्टर करिए 16 के साथ, क्या होंगे सोचिए। 7 चौके 28 नहीं होगा, 4 7 11 होते हैं, और 7 चौके 28, 14 दूनी 28 होगी स्टूडेंट्स। 14x प्लस 2x 16 आ गए, 28 बराबर 0। इसके दोनों में जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे तो एक कोष्ठक x प्लस 14 आ जाएगा और दूसरा कोष्ठक स्टूडेंट्स x प्लस 2 आ जाएगा, सॉरी इंटू x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। अर्थात x बराबर आ गया आपका स्टूडेंट्स -14 और x बराबर आ गया आपका -2, x के 2 मान आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, जो इस साल बोर्ड में आया था, इस पे मोस्ट लगा लीजिए a-2i बराबर -1 और -2 3 2 a -1 -3 a और 0। अब आपका इसमें पूछा है तो a इंटू a की पावर t याद कीजिए। अब ये परिवर्त मैट्रिक्स है, परिवर्त मैट्रिक्स में आपको स्टूडेंट समझा चुका हूं। जैसे मान लीजिए, मैं फिर बता देता हूं, अगर आप परिवर्त मैट्रिक्स, एक परिवर्त का मतलब इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज, क्या कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की वजह से अपन जैसे 1 2 3 4 है, तो अपन को इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब परिवर्त। तो क्या करेंगे, आप पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए ऐसे, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दोगे तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट्स। कैसा मैट्रिक्स आ गया, ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है a इंटू a की पावर t। तो सबसे पहले तो मुझे a का पता होना चाहिए, यहाँ मेरा a नहीं है, a-2i है। तो देखिए i जो मैट्रिक्स होता है, आई मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स की कोटि का ही होता है। तो यहाँ जो आई मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स कितनी कोटि का है, 3 गुना 3 का, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है और स्टूडेंट्स 3 स्तंभ है, तो आई भी आपका 3 कोटि का ही होगा। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह, मतलब इकाई आव्यूह, तीनों नाम है इसके। तो इकाई आव्यूह ये होगा, ये 3 गुना 3 कोटि का है, तो 3 गुना 3 कोटि का ही होगा। 1 0 0 0 0 1, अर्थात ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, बाकी शेष अवयव शून्य हो, तो आपको ये विकर्ण आव्यूह होता है। जैसे इसकी परिभाषा में है, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, 1 1 हो और शेष अवयव शून्य हो, तो ये तो आपका इकाई आव्यूह कहलाता है। या मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, शेष अवयव शून्य हो, तो इकाई आव्यूह या ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो। कुछ भी परिभाषा दे दीजिए, दोनों परिभाषा सही है। पहली परिभाषा है इसकी, यदि मुख्य ऐसा विकर्ण आव्यूह, क्योंकि विकर्ण आव्यूह से प्राप्त होता है इकाई आव्यूह, जिसके विकर्ण आव्यूह में पढ़ा चुका हूं, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई है। या विकर्ण आव्यूह नहीं बताना चाहते तो फिर ये जोड़ना पड़ेगा, ऐसा
जिसकी मुख्य विकर्ण जब इकाइयों से सदैव शून्य हो तो वो इकाई आपकी कहलाता है। तो आपका ये मैट्रिक्स है -2i का पक्षांतर क्लियर कर देंगे। तो ये आ गया आपका, यहाँ बराबर का चिन्ह इंप्लाइज लगाइए, a बराबर -1 -2 3 और 2 1, ये अपनी तरफ से लेते हैं i का मान। स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड है ये यही होता है इसका मान। 2 1 -1 -3, ये प्रश्न में 2 4 मत तो आपको ये लिखना है, और 2 गुणा 2 का इकाई आप लिखोगे तो ये लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 गुणा 2 का है, इकाई आप कह दो, चाहे तत्समकाव्य कह दो। ये तो ये हो गया आपका 1 और ये 0 बराबर प्लस ये -2i इधर जाएगा तो हो जाएगा +2i। यहां तक देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए a बराबर -1 2 -2 और 3 और 2 1 -1 -3 और 1 और 0 प्लस 2 इंटू इकाई आगे लिखिए, मतलब तत्समकाव्य। ये 3 गुणा 3 का है तो ये भी 3 गुणा 3 का इकाई आगे ये होता है 0 1 0 0 0 1, इसकी परिभाषा यही है। अब a बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, -1 -2 3 2 1 -1 और -3 1 और 0 प्लस 2 को गुणा करेंगे 2 0 0, ये 2 सबसे गुणा होगा प्रत्येक कॉलम से। मैट्रिक्स में भी कोई अदिश राशि बाहर गुणा है तो अदिश राशि मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम से गुणा होती है। मैट्रिक्स से आप कह दो एक ही बात है, 2 और 0 0 0 2। अब देखिए 2 मैट्रिक्स कब जुड़ते हैं, चूंकि 2 मैट्रिक्स जब जुड़ते हैं जब उनकी कोटि समान हो, तो इसकी कोटि 3 गुणा 3 है, इसकी कोटि 3 गुणा 3 है, तो दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे। अगर इसकी कोटि अलग है इसकी कोटि अलग है तो नहीं जुड़ेंगे। और संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ता है, a11 में a1 जुड़ेगा, a12 में a12 जुड़ेगा, इस प्रकार से यही घटा में होता है मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स। अब a बराबर आपका आ गया कितना, -1 में 2 जोड़ा 1, -2 में 0 जोड़ा -2 और 3 में 0 जोड़ा 3, 2 में 0 जोड़ा 2, 1 में 2 जोड़ा 3, -1 में 0 जोड़ा -1, -3 में 0 जोड़ा -3, 1 में 0 जोड़ा 1 और 0 में 2 जोड़े 2, ये a आ गया। अब a आ गया तो इसका परिवर्त कैसे निकलेगा, इसकी प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में खड़ा कर दीजिए, a का परिवर्त आ जाएगा। ये पहली पंक्ति है, इसको पहले स्तंभ में ऐसे खड़ा कर दीजिए इस प्रकार से, 1 -2 3 पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में खड़ा कर दो, दूसरी पंक्ति 2 3 -1 दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में खड़ा कर दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में खड़ा कर दीजिए, -3 1 2, ये इसका परिवर्त आपने हो गया a का। अब इन दोनों का उसने क्या याद करवाया है स्टूडेंट्स, गुणनफल। देख लीजिए अब इनका गुणा करेंगे, a इंटू a की पावर t, a का परिवर्त, a इंटू a का परिवर्त करेंगे तो a लिखेंगे पहले देखो ये गुणा होंगे कि नहीं होंगे, ये भी 3 गुणा 3 का है, ये भी 3 गुणा 3 का है, ये समान है तो इनका गुणा हो जाएगा और ये नया मैट्रिक्स 3 गुणा 3 का आ जाएगा। 1 -2 और 3 2 3 और -1 -3 1 और कितना 2।
1 2 -3 -2 3 1 3 -1 और 2 गुणा करिए इसको। पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा होगा A11 अवयव आएगा, पंक्ति पहली स्तंभ। ये तीनों पूरी पंक्ति के अवयव पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे। पहला पहले से 1, दूसरा दूसरे से -2 × -2 + 4, तीसरा तीसरे से 9। फिर पहली पंक्ति और स्तंभ दूसरा आ रहा है देखो। तो स्तंभ एक पंक्ति एक स्तंभ हो, चाहे पंक्ति में कितने भी अवयव हो, स्तंभ में कितने भी हो, वो गुणा होकर एक ही अवयव बनाते हैं। लेकिन पंक्ति वही है, अब स्तंभ बदल रहा है तो अवयव भी बदल जाएगा। A11 के लिए कौन सा अवयव आ जाएगा? ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है A12 अवयव, तो A12 अवयव कहाँ लिखा जाएगा इस मैट्रिक्स में? यहाँ A11 A12 A13, तो A12 यहाँ आएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति के तीनों अवयव स्तंभ के तीन अवयव होंगे। पहला पहले से 2 -2 3 से होगा -6, 3 को -1 से करेंगे -3। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से होगी, तो अवयव आएगा A13। अवयव बदल जाएगा क्योंकि स्तंभ बदल रहा है गुणा में, तो वही पहला A13 यहाँ लिखा जाएगा A11 A12 A13। तो पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो 1 को -3 से करेंगे -3, -2 को 1 से करेंगे -2 और 3 दूनी 6। अब पहली पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा हो गई है। अब दूसरी पंक्ति इन तीनों स्तंभों से गुणा होगी। दूसरी पंक्ति को जब आप पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो चूंकि पंक्ति दूसरी है और स्तंभ पहला है तो A21 अवयव आएगा। यहाँ A21, यहाँ A22, यहाँ आगे A23। तो देखिए दूसरी पंक्ति के तीनों अवयव पहले स्तंभ के तीनों अवयवों से गुणा होंगे। पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से, पंक्ति का तीसरा स्तंभ के तीसरे से। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी तो A22 अवयव तो यहाँ लिखा जाता है A21 A22 A23। पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, -1 को -1 से करेंगे तो 1। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कौन सा अवयव? A23 यहाँ आएगा। पहला पहले से पंक्ति का, दूसरा दूसरे से, पंक्ति का तीसरा स्तंभ के तीसरे से, तो 3 दूनी 6 -के, 3 एकम 3 प्लस के, और -1 को 2 से करेंगे -2। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ A31 अवयव यहाँ आएगा, यहाँ A32, यहाँ A33। तो A31 अवयव कैसे आएगा? तीसरी पंक्ति भी इन तीनों से गुणा होगी, तो पहले इससे होगी C1 से, ये तीनों इन तीनों से गुणा होंगे। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, और तीसरा अवयव तीसरे से 6। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कौन सा अवयव बनेगा? A32। तो तरीका वही है, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से 1 या 3, पंक्ति का तीसरा स्तंभ के तीसरे से 2 एकम 2। इसी प्रकार ये -3 9, 1 को 1 से करेंगे 1 और 2 को 2 से करेंगे 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको जोड़ दीजिए। 9 और 4 13 रे 14, 6 3 9 -के 2 प्लस के -के 7, और ये 6 में से 5 गया 1, 6 2 में से 9 गए -7, 9 और 4 13 रे 14, 6 2 8 में से 3 गए -5, और 3 6 में से 5 गए 1, और 3 तो 5 या -1, और स्टूडेंट्स यहाँ 9 4 13 रे 14, और ये हो गया आपका A और A का परिवर्त मैट्रिक्स का गुण। ये परीक्षा में इस साल बोर्ड में पूछा गया था ये सवाल, और स्टूडेंट्स आगे कल देखेंगे। ओके।